हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज हम देखते हैं ट्रांसफार्मर का डाटा और कैलकुलेशन। ट्रांसफार्मर का डाटा और कैलकुलेशन। तो ट्रांसफार्मर का डाटा और कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ट्रांसफार्मर किसी भी ट्रांसफार्मर का डाटा निकालने के लिए हमें कुछ चीजें पहले पता होनी चाहिए। उसके लिए हमें कुछ चीजें पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए हमें? हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए 0 वोल्ट 220 वोल्ट। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए बोबिन। बोबिन का साइज क्या है। और दूसरी बात पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर में हम कितना वोल्टेज इन करेंगे और कितना वोल्टेज आउट लेंगे। कितना वोल्ट इन करेंगे और कितना वोल्ट आउट करेंगे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का जो हमें इनपुट चाहिए, इनपुट कितना हम डाल सकते हैं और कितना आउटपुट कर सकते हैं। दूसरा बात हमें ये पता होना चाहिए कि बोबिन की लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। बोबिन साइज। बोबिन बोबिन साइज क्या देखिए लिखा हुआ है 4 गुने ढाई। 4 गुने ढाई का मतलब क्या हुआ? पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे, देख लीजिएगा। 4 और 4 गुने ढाई जो लिखा हुआ है, ये पहला जो नंबर है तो ये क्या बताता है? ये कोर एरिया बताता है, ये कोर नंबर बताता है। और दूसरा जो है ये बोबिन बताता है कि ये बोबिन की जो लंबाई है कितनी है। और 4 जो है ये इसके अंदर जो कोड डालेंगे तो वो कितना नंबर कोड डालेंगे। यहाँ जो आप पहले शुरू से अगर आप वीडियो देखते आएंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर बीच बीच में देखिएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एक एक वीडियो जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे आप लोग देखते चलिए, आप लोग फार्मा बनाने सीख जाएंगे। अब बता दिए कि ये बोबिन जो है ये चार चार जो दर्शाता है तो कोर एरिया बताता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है क्या है? 2.5 इंच है। इसके अंदर जो कोर जाएगा तो वो कितने अंदर जाए, कौन सा कोर जाएगा? 4 नंबर की कोर जाएगा। चलिए अब दूसरा चीज क्या पता होना चाहिए हमको? इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज पता होना चाहिए। अब हम एक ऐसा ट्रांसफार्मर बनाने जा रहे हैं। अब हम एक ऐसा ट्रांसफार्मर बनाने जा रहे हैं जो हमारे घरों में अगर 220 वोल्टेज है तो हम उससे 550 ले सकता है। और दूसरा जो वोल्टेज है 220 वोल्ट है। ये जो काम है, अगर किसी जो भी लोग ट्रांसफार्मर का अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए उसे एक मशीन लगानी पड़ता है। बैरियक या बैरियक के द्वारा हम एक ऐसा ट्रांसफार्मर बनाते हैं जिससे हम अपने घर का जो वोल्टेज है 200 या 120 वोल्टेज है उससे उससे हम उसे बढ़ा के 550 वोल्टेज तक हम ले सकते हैं ले सकते हैं। वही ट्रांसफार्मर का डाटा आप लोग को हम निकाल के बता रहे हैं। ताकि हम अभी 2 वीडियो अलग से हमें बनाना पड़ेगा ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसफार्मर के लिए, क्योंकि ऑटोमेटिक का डाटा अलग होता है और मैनुअल के लिए डाटा अलग निकालते हैं। उसके लिए अलग से डाटा बता देंगे। फिलहाल जो भी हम बता रहे हैं ये दो, इसमें जो हम इन मान लीजिए यहां से हम 220 इसको इन किए। 220 अगर हम इन किए तो ये हमें 550 वोल्ट 550 वोल्ट हमें इन कर देगा। ठीक इसका विपरीत अगर हम इधर से 550 वोल्ट देंगे तो हमें इधर 220 वोल्ट दे देगा। और अगर हम उधर 220 वोल्ट देंगे तो हमें 550 वोल्ट दे देगा। ये देखते हैं यहां से यहां 220 वोल्ट का लूप है और यहां से यहां तक जो है वो 550 का लूप है। हमें बस यही जानना है कि यहां से यहां तक की क्या टर्न है और यहां से यहां तक की क्या टर्न है। अब वो टर्न कैसे हम निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम पहले से देखिए कैलकुलेशन करके रखे हैं ताकि आप लोग का टाइम बच जाए। अब देखिए हम कैसे निकालते हैं। ये टर्न निकालने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? पहला बोबिन साइज की।
और दूसरा क्या है, इनपुट और आउटपुट का। वो आप देखिए हम कैसे इसका जो टर्ने निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा CSA। CSA क्या होता है, CSA क्या होता है, तो कोर एरिया क्रॉस एरिया सेक्शन, क्रॉस एरिया सेक्शन होता है। क्रॉस एरिया सेक्शन, ये जो हमारा बोबिन है, इसी का बहुत सारे नाम है। कोर एरिया सेक्शन कोर एरिया सेक्शन के ये या तो कोर एरिया सेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक की चौड़ाई लेंगे। इसकी यहां से यहां तक की लंबाई जो दिया गया है, तो ये तो दिया गया है 2.5, चौड़ाई कितना हो गया, 2.5 इंची, और चौड़ाई कितना हो गया, तो चौड़ाई देखिए 4 नंबर। इसके अगले वाले वीडियो में चार्ट में देख लीजिएगा कि 4 नंबर कोर का जो बीच वाले सेंटर होता है, 4 नंबर कोर का जो बीच वाले वो क्या होता है, बीच वाले जो एरिया होता है, उसको जब नापेंगे तो वो आएगा कितना, 1.5 आएगा। अब चलिए हम देखते हैं, हमको चौड़ाई भी मिल गया 1.5 और लंबाई भी मिल गया। अब चौड़ाई गुना लंबाई करेंगे, तो 1.5 गुना 2.5 कितना हो गया, 3.75, यानी कि 3.75 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, CSA। इसी को हम CSA कहते हैं। अब हमें जो निकालना है TPV, हमें मेन निकालना था TPV, लेकिन CSA का तो हमें कोई काम ही नहीं था। लेकिन जब तक CSA नहीं निकलेगा तो क्या होगा, TPV नहीं निकलेगा। TPV का एक सूत्र होता है। TPV का सूत्र क्या होता है, 7.5 या तो 8, 7.5 या तो 8 बटे में क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि CSA। अब TPV होता है टर्न पर वोल्ट, यानी कि क्या होता है, उस कोर में जो है, उस बोबिन में जो हम टर्ने मारेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना टर्न है और यहाँ से यहाँ तक कितना टर्न है, उस टर्न का जो एक टर्न जो उसने दिए, तो एक टर्न पे कितना वोल्ट आता है, 0 वोल्ट आता है या 1.5 आता है या 2 आता है, एक टर्न पे कितना वोल्ट आता है, उसी को निकालने के लिए टर्न TPV हम निकालते हैं। TPV का सूत्र क्या है, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, 7.5 या तो 8। अब इसका 2 मान है। अब ये सोचते होंगे कि इसका हम कौन सा मान रखे हैं। ये भी बता देते हैं कि अगर आपके पास सिलिकॉन का कोर है और नया कोर है, तो उसके लिए आप 7.5 रख सकते हैं, और अगर आपके पास लोहे का कोर है और पुराना कोर है, तो उसके लिए आप 8 रख सकते हैं बटे में CSA। अब TPV का सूत्र क्या होता है, 7.5 रखते हैं हम, देखते हैं, और TP 7.5 बटे CSA का मान हम पहले निकाल रखे हैं 3.75 रखेंगे। जब हम इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। अब क्या करेंगे कि यहां से यहां तक की जो टर्ने हैं वो देखना है। 0 वोल्ट से लेके 220 वोल्ट, पीछे हमने पहले से लिख के रखा है, 0 वोल्ट से 220 वोल्ट के टर्न क्या है, 220, हमें वोल्ट कितना है, 220 वोल्ट गुने 2, हमें वोल्ट पहले से पता है 220, और जो है गुना करेंगे किससे, तो जो टर्न पर वोल्ट, यानी कि एक टर्न पे हम जो इसको जब हम निकाले तो इसका आंसर कितना आया, 2 जो आंसर आया, तो यानी कि एक टर्न में दो टर्न में 1 वोल्ट मिलेगा हमको। कितना मिलेगा, 2 टर्न में 1 वोल्ट। 0 से 220 वोल्ट के टर्न 220 गुना 440, 220 गुना 440, यहां से यहां तक की कितनी दूरी, कितना टर्निंग है, तो 440। अब 0 वोल्ट से 550 के टर्न, 550 गुना 2 तो 1100। अब देखिए अब ये जो है, यहां से 0 से लेके 220 तक का जो टर्ने है, तो कितना है, 440 है, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, एक टोटल है 1100 टर्न, और इसके बीच का जो टर्न है तो कितना है, इसके और इसके बीच का जो टर्न है तो 660
660, 660 टर्न है। अब 660 कैसे आया वो देखते हैं। तो 220 यहां से यहां तक हमने जो इसमें इनपुट वोल्टेज कर रहे हैं कितना कर रहे हैं 220। एक टर्न पे 2 राउंड पे 1 वोल्ट आएगा, 2 राउंड पे 1 वोल्ट आएगा। तो इसीलिए हम उसको 2 से गुना करेंगे, 220 वोल्ट को 2 से गुना करेंगे तो 440 आएगा। तो यहां से यहां तक 440 वोल्ट आ गया। यहां से यहां तक की कितना कितना टर्न आ गया 440। और यहां से पूरे में जो आ गया वो आ गया कितना 1100। अगर आप यहां से गिनती कर रहे हैं 100 1 2 3 4 5 6 7 लेके लेके 440 तक यहाँ आ गए और 220 पर लूप निकाल दिए तो 440। और यहां से यहां तक जो गिनती कीजिएगा, अगर आप 440 441 442 443 445 446 447 कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा आपका 1100 तक आएगा। अगर यहाँ से आप यहाँ से 1 से स्टार्ट करके 440 तक चले गए, उसके बाद फिर अगर यहाँ से 1 से गिनती 1 से अगर राउंडिंग मारना स्टार्ट कीजिएगा तो 660 राउंड ही मारना पड़ेगा। 660 राउंड मारना पड़ेगा, यानी कि 0 वोल्ट से 550 के बीच का टर्न जो है कितना है 0 वोल्ट से 550 वोल्ट के बीच का टर्न जो है कितना है 1100। अगर आप यहां से गिनती यहां से स्टार्ट करके यहां खत्म कर दो और फिर यहां से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 1100 में 440 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 660 टर्न। 660 टर्न बच जाएगा, यानी कि टोटल हमारा जो टर्न आ गया वो 1100 आ गया। और 0 से 220 के 20 वोल्ट के 0 से लेकर 220 वाली लूप के बीच में 440 टर्न आ गया। और 220 वाली लूप से लेकर 550 वाली लूप तक जो टर्न आया वो हमारा कितना आ गया 660 टर्न आ गया। 660 टर्न आ गया और टोटल हमारा कितना आ गया 1100 टर्न। अब क्या करेंगे। और एक चीज अब आपको ये पता, ये आपके मन में एक सवाल आता होगा, ये तो ट्रांसफार्मर तो बन गया, लेकिन ट्रांसफार्मर में आखिर कितना नंबर तार लगाएं, कितना नंबर तार से इसको हम बनाएं। तो इसको अगले वाले वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से बता देंगे कि कितना नंबर बोबिन पे, कितना नंबर कोर, कितना नंबर बोबिन पे, कितना नंबर कोर पे कितने नंबर का तार SWG कितने नंबर तार लगा सकते हैं, कैसे कितने नंबर तार लगेगा वो कैसे निकाल सकते हैं, वो आप लोग को अगले वाले वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बता देंगे। फिलहाल यहाँ ये देख लीजिए कि इसमें जो तार लगा होगा वो 22 नंबर SWG, ये 22 नंबर तार से ये ट्रांसफार्मर बना है। अब देखिए, अब आप लोग को बिल्कुल ट्रांसफार्मर का पूरा कैलकुलेशन पता चल गया होगा।